में पाकिस्तान शिकस्त के करीब। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 68 रन का नन्ना मुन्ना हदफ। जनूबी अफ्रीका ने बगैर किसी नुकसान 56 रन बना लिए। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप। पूरी कौमी टीम 138 रन बनाकर आउट हो गई। सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी जिम्मेदारी ना निभा सके। बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी 50 रन बनाकर चलते बने। सलमान अली आका ने 28, मोहम्मद रिजवान ने 18, सऊद शकील 11 रन बना सके। इमाम उल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6 रन बना पाए। शान मसूद, शाहीन आफरीदी और नुमान अली 0 पर आउट हुए। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। अफ्रीकी बॉलर साइमन हार्मन ने पाकिस्तानी बैटर्स की एक ना चलने दी। 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाए केशव महाराज के 2 शिकार। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड्स का ऐलान। साबिक कप्तान बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह आफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। उस्मान तारिक पहली बार T20 स्क्वाड का हिस्सा बने। नसीम शाह और अब्दुल समद की T20 स्क्वाड में वापसी। फैसल अकरम, हारिस राउफ, हसीबुल्लाह की वनडे स्क्वाड्स में वापसी। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाक अफगान सीज़ फायर मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। पंजाब की जानिब से TLP पर पाबंदी के लिए किया गया फैसला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान। जमात जिसके मुकद्दर का फैसला जो है वो कुछ देर में उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से कर दिया जाएगा। पंजाब में जो है वो दफ़ा 144 जो है उसको नाफिज किया गया है और किसी भी धरना इज्तिमा इसके ऊपर पाबंदी है। 28 असलहा डीलर जो हैं उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं और कुछ जाली डीलर्स जो जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है जी इस असलहे की खरीदो फरोख्त के हवाले से। और डाला कल्चर को या ये जो एक बदमाशी वाला एक एलिमेंट होता है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। TLP से मुतालिक फैसला आज वफाकी हुकूमत की जानिब से मुतवक्के है। किसी ने ज़बरदस्ती हड़ताल करवाने की कोशिश की तो दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। किसी को पंजाब का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। हथियार बंद जत्थों को रियासती रेड चैलेंज नहीं करने देंगे। अब किसी बुलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद कराना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर तलाक़ पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जुमे के खुतबात और आज़ान के लिए है। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। अफगान शहरियों के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशंस जारी हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। पाक फौज हर दुश्मन की जहरियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया, कहा नौजवान कौम के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नौजवानों का किरदार कलीदी है। DG ISPR का गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सवाबी का दौरा। तलबा और असातिज़ा का पाक अफवाज के शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन। कहा पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जिस पर हमें फ़ख्र है। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर 12वें रोज़ भी बंद। हर किस्म की तजारती सरगर्मियाँ मअतल। दोनों तरफ कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों गाड़ियाँ फंस गईं। तुर्कम बॉर्डर से यौमिया 85 करोड़ की तिजारत होती है। इलाक़ाई रवाबित का फ़रोग़ इज्तिमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। CPEC के तहत रोड मनसूबे राब्तों के हवाले से अहम है। ये मनसूबे यकसा तरक्की और मवाक़े का बाइस बनेंगे।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान इलाक़ा रवाबित बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान राब्ते का जरिया है। हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग़ दे रही है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट और आलमी नुमाइंदगान शरीक। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। स्कॉट्सकी की वज़ारत ख़ारजा आमद इसहाक़ डार ने इस्तकबाल किया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल। लाहौर की फ़िज़ा आज भी आलूदा और मुज़ सेहत। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 237 रिकॉर्ड। सुबह 7 बजे से पहले बरकी रोड पर AQI 485 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा नंबर। माहिरीन का आलूदगी से बचने के लिए मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। पाकिस्तान माजी की तरह चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ताहम अपनी अवाम की सलामती को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। पाक अफगान सरहद को बैनुल अक़वामी बॉर्डर के तौर पर लिया जाना तारीख़ी हकीकत है। वज़ीर आला KP की बानी से मुलाकात कराने के इस्तदा मंजूर होगी या नहीं, सोहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आला बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आएंगे। पाकिस्तान अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क बन चुका। पाकिस्तान ने मौशी इस्तेहकाम के महाज पर नुमायां पेशरफ्त हासिल कर ली। वर्ल्ड बैंक ने टैक्स इस्लाहात पर हमारी प्रेजेंटेशन की तारीफ की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, मौसमियाती तब्दीली के असरात मईशत पर भी पड़ते हैं। मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी के खतरात से निपटा ना गया तो मुल्क की मईशत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का मनसूबा नाकाम हो सकता है। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। गरीब आदमी को छत मिलने पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। 5 साल में 5 लाख घरों का हदफ पूरा करने का अज़्म गैर मुतसलसल है। वज़ीर आला पंजाब का प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घर का हदफ पूरा होने पर इज़हार तशक्कुर।